वालेकुम व्यूवर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ MTS 001 के असाइनमेंट नंबर 1 का आइडिया सॉल्यूशन, जिसके सेक्शन इंचार्ज हैं राहिब रज़ा, जिसकी लास्ट डेट है 30 नवंबर। और किसी ने रिक्वेस्ट की थी बहुत ज़्यादा कि ये भी आइडिया सॉल्यूशन प्रोवाइड करें, सो इसलिए प्रोवाइड कर रही हूँ। बट इट इज़ आइडिया सॉल्यूशन शेयर करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं दैन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विजेस एंड पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज असाइनमेंट। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द इनवर्स, कन्वर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव ऑफ द स्टेटमेंट। आपको गिवन है इट इज़ नॉट रेनिंग इज़ अ सफिशिएंट कंडीशन फॉर माई विजिट टू टाउन। आपने इसमें इनवर्स, कन्वर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव का जो कंसेप्ट है वो यूज़ करना है, वो मैं आप लोगों को हैंड आउट्स में दिखा दूँगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट है, सेट बिल्डर फॉर्म में और सेट टेबुलर फॉर्म में राइट करना है। नेक्स्ट हमारे पास है कि आर्गुमेंट को सिंबॉलिक फॉर्म में राइट करना है, ये गिवन है सेंटेंसेस, और ट्रूथ टेबल के थ्रू आपने बताना है कि ये आर्गुमेंट वैलिड है या नहीं है, और प्रॉपर रीजनिंग भी देनी है। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास इनवर्स, कन्वर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव की डेफिनेशन क्या होती है वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। अपने हैंडआउट्स पर आपने इनवर्स को सर्च करना है। यहाँ पर इनवर्स ऑफ अ कंडीशनल स्टेटमेंट आपके पास आ गया है। द इनवर्स ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट P इम्प्लाइज Q, या इफ़ P देन Q इज़ नॉट P इम्प्लाइज नॉट Q, यानी नॉट में कन्वर्ट कर देना है। जैसे येस में लिखा हुआ है ना, तो उसे नो में कर दें, या नो में है तो उसे येस में कर दें। इसके लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या है, अपने जो सेंटेंस या प्रोपोजिशंस हैं उनको नेम देना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने नेम दिया, लेट किया है, इट इज़ नॉट रेनिंग। एक सेंटेंस हमारे पास P आ गया, और यहाँ पर फॉर माई विजिट टू टाउन की सफिशेंट कंडीशन वही एम्प्लॉइज़ के लिए ही होती है। तो फॉर माई विजिट टू टाउन या आई विजिट टू माई टाउन, इस तरह से कोई भी सेंटेंस आप राइट कर सकते हैं। P एंड Q आ गया, और हमें पता है सिंबॉलिक फॉर्म P इम्प्लाइज Q की क्या होती है, नॉट P इम्प्लाइज नॉट Q होती है। तो यहाँ पर हमारे पास, ये मैं आप लोगों को दिखा दूँ, नॉट P इम्प्लाइज नॉट Q होती है। ठीक है, तो यहाँ पर अब नॉट पी कैसे बनेगा, इट इज़ नॉट रेनिंग आ रहा है, और हमें पता है इम्प्लीकेशन के लिए क्या यूज़ होता है, इफ़ पी देन क्यू। इम्प्लीकेशन को ज़रा आप करें, इम्प्लीकेशंस करते हैं हम। यहाँ पर है, ये देखें, इफ़ पी एंड क्यू आर स्टेटमेंट वेरिएबल्स, द कंडीशनल क्यू बाय पी इज़ इफ़ पी देन क्यू, या फिर P इम्प्लाइज Q बोलते हैं इस डिनोट पे, P इम्प्लाइज Q। तो यहाँ पर आपको ये मेरे लेक्चर्स अपलोडेड हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया इम्प्लीकेशन वाला, इसीलिए सफिशेंट कंडीशन की बात हो रही थी यहाँ पर। और इफ़ P अब हम भी इसी फॉर्म में राइट करेंगे, इफ़ देन की फॉर्म में। इफ़ हमारे पास P है, इट इज़ नॉट रेनिंग, तो नॉट P क्या होगा, नॉट को हटा देंगे, यानी यस में आ जाएगा, इट इज़ रेनिंग। देन नॉट क्यू, क्यू है, आई विजिट टू माई टाउन है, तो नॉट में करें, आई विल नॉट विजिट टू माई टाउन। ठीक है, तो मैं अपने टाउन को विजिट नहीं करूँगी। कन्वर्स को देखते हैं, कन्वर्स हमारे पास क्या होता है। कन्वर्स पर आ जाएं। अब कन्वर्स में क्या होता है, P इम्प्लाइज Q को लिखते हैं Q इम्प्लाइज P, यानी सेकेंड वाली कंडीशन पहले होती है, इफ़ देन फर्स्ट वाली कंडीशन। तो इसको किस तरह से आप राइट करेंगे, इफ़ तो हमारे पास कन्वर्स में सेकंड कंडीशन हमारे पास थी विजिट टू माय टाउन वाली, इफ़ आई विजिट माय टाउन देन, और हमारे पास क्यू क्या था, पी क्या था, इट इज़ नॉट रेनिंग, देन इट इज़ नॉट रेनिंग। ठीक है, नेक्स्ट हम कॉन्ट्रा पॉजिटिव की तरफ चलते हैं, वो भी यहाँ पर ही होगा। यहाँ देखें, द कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ द कंडीशनल स्टेटमेंट P इम्प्लाइज Q इज़ नॉट P। एक तो इसको रिवर्स कर देते हैं, ठीक है, इन्वर्स जैसे फाइंड करते हैं, Q इम्प्लाइज P हो जाता है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव में फिर नॉट में भी कन्वर्ट कर देंगे, यानी दूसरा सेंटेंस पहले आ जाएगा, फर्स्ट वाला सेकंड पे चला जाएगा, और नॉट नेगेट भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कॉन्ट्रा पॉजिटिव में यहाँ पर मैंने राइट कर दिया नॉट Q, यानी Q था आई विजिट टू माई टाउन, नॉट करें आई विल नॉट विजिट, या आई डू नॉट विजिट माई टाउन, आपकी मर्जी, आप राइट कर सकते हो, आई विल नॉट विजिट टू माई टाउन या आई डू नॉट विजिट टू माई टाउन। देन नॉट P था, आई इट इज़ नॉट रेनिंग, तो नॉट P क्या होगा, इट इज़ रेनिंग। ठीक है, ये हमारा हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट आ जाए सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म,
यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्टिव सेट बिल्डर जो फॉर्म है, सिंबॉलिक फॉर्म भी कहते हैं, यहाँ पर एग्जांपल्स गिवन है आपको किस तरह से करते हैं, और यहाँ पर मैंने आप लोगों को दिखाया हुआ भी है। और टेबुलर फॉर्म भी गिवन है। यहाँ पर जो प्लस और माइनस में वैल्यूज़ होती हैं, नंबर्स होते हैं, उन्हें सेट ऑफ इंटीजर्स होता है जिसे जी से डिनोट करते हैं, नेचुरल नंबर को एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। फर्स्ट हमारे पास है a इज इक्वल टू -5 -4 -3 टू सो ऑन द सेट बिल्डर फॉर्म। पहले तो आपने देखना है ये नंबर्स क्या हैं, ठीक है। तो ये नंबर्स हमारे बन रहे हैं, माइनस में है तो सेट ऑफ इंटीजर्स बन रहे हैं, ठीक हो गया। यहाँ पर ये था और ये कैपिटल N था, सेट बिल्डर फॉर्म, तो ये हमारे पास आ रहा था। अच्छा, जिससे सेट ऑफ इंटीजर्स यानी z जो है, माइनस में नंबर्स हमारे पास आ रहे थे, तो ये देख लें आप लोग, इसे क्या कहेंगे, सेट ऑफ इंटीजर्स है। बिलोंग्स टू x सच दैट x बिलोंग्स टू z, यानी सेट ऑफ इंटीजर्स हैं। एंड ये जो उल्टा हैट है, हैट जो है ना एंड का सिंबल है, x यानी ये जो नंबर्स हैं, अब ये x सच दैट x है ना, ये इस सेट के ना मेंबर्स को रिप्रेजेंट करता है, -5 -4 -3 को रिप्रेजेंट करता है। और ये ग्रेटर देन और इक्वल टू है -5। आप लोगों को पता होगा कि माइनस में वैल्यूज़ जितनी ज़्यादा बड़ी होती हैं उतनी ही छोटी होती हैं, यानी स्मॉलर वैल्यूज़ कहलाती हैं। जितनी बड़ी जाती हैं उन्हें स्मॉलर वैल्यूज़ कहते हैं। जैसे प्लस में अगर बात करें तो आगे आगे चलते जाते हैं ना, ग्रेटर वैल्यूज़ आती हैं, लेकिन माइनस में आगे आगे जाते जाते हैं माइनस में तो स्मॉलर वैल्यूज़ आती हैं। तो यहाँ पर x ग्रेटर देन और इक्वल टू -5, यानी -5 से स्टार्ट हो रहा है और उससे सारी ग्रेटर आगे वैल्यूज़ आ रही हैं। आप इसको और फॉर्म में भी राइट कर सकते हो, लेस देन और इक्वल टू -3, यानी -3 नहीं, ग्रेटर देन इक्वल टू ही आप लोग राइट कर लें, लेकिन इज़ अ सेट ऑफ इंटीजर्स यहाँ जी की जगह राइट कर सकते हैं। लेकिन हम लोग बचपन से 6 क्लास में आप लोगों को सेट्स का फर्स्ट चैप्टर करवाया जाता है, 7 में भी आता है और भी आता है, 8 में भी आता है, तो ये वहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पर था टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म में होता है एलिमेंट्स की फॉर्म में। यहाँ पर आ रहा है x सच दैट x बिलोंग्स टू n, यानी n रिप्रेजेंट करता है नेचुरल नंबर के सेट को, एंड x/2 आ रहा है, यानी x डिवाइडेड बाई 2 बिलोंग्स टू n, यानी ये जो x यानी एलिमेंट्स हैं ना इस सेट के, वो डिवाइडेड बाई 2 हों, यानी 2 से डिवाइड हो जाएं, तो वो भी नेचुरल नंबर ही होंगे। तो 2 से डिवाइड होने वाले नंबर कौन कौन से हैं, 2 4 6 8 10। अगर मैं 0 राइट करती वो होल नंबर में आ जाता, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर नेचुरल नंबर था तो 2 से ही स्टार्ट किया है। ये आ गया हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास है राइट द फॉलोइंग आर्गुमेंट इन सिंबॉलिक फॉर्म यूजिंग द ट्रूथ टेबल, डिटरमिन वेदर इट इज़ वैलिड और इनवैलिड, जस्टिफाई योर आंसर विद प्रॉपर रीजनिंग। इफ़ शहजाद, वही इम्प्लीकेशन वाली बात हो रही है, इफ़ देन। और यहाँ पर प्रीमिसेस वाला या पार्ट नंबर 1 इस असाइनमेंट का मैंने अपलोड किया है, तो उसमें आप लोग देख सकते हैं, वहाँ भी बताया इफ़ देन आपके पास कंडीशन आ जाती, प्रीमिसेस गिवन है और आपके पास कंक्लूजन ये है, देयरफॉर के बाद कंक्लूजन आता है, वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। सेम इसी तरह से आपने सिम्बल्स यूज़ करने हैं। लेट कर लें, पी मेरे पास क्या है, शहजाद स्टिल विद अस है, क्यू मेरे पास है, पार विल कम ऑन, कम्स ऑन है मेरे पास, और आर्गूमेंट सिम्बॉलिकली क्या बनेगा मेरे पास, ज़रा इसको करें, इफ़ शहजाद स्टिल विद अस, इफ़ पी यानी इफ़ पी देन पार विल ऑन, यानी क्यू, पी क्यू के मिड में आ रहा है तो पी इम्प्लाइज क्यू आएगा। इम्प्लीकेशन का मैंने ऑलरेडी आप लोगों को दिखा दिया था, ठीक है। इम्प्लीकेशन का भी मैंने लास्ट फर्स्ट क्वेश्चन में भी दिखाया, पी इम्प्लाइज क्यू, फिर आगे क्या लिखा है, द पार कम्स ऑन, नेक्स्ट क्या आएगा, क्यू कम्स ऑन क्यू आ जाएगा, और लास्ट में देयरफॉर लिखा हुआ है, यानी आपका जो कंक्लूजन है वो क्यू बनेगा। इसके लिए हम प्रीमिसेस देख लेते हैं। मैं आपको आई थिंक लेक्चर 12 पर है शायद, पेज नंबर 12 है शायद, 12 या 21 है। हम प्रीमिसेस को करते हैं, ये है लेक्चर नंबर 5 पर है, सेम यही वाले आर्गूमेंट इनवैलिड और वैलिड होने का। तो प्रीमिसेस हैं यानी हमारी कंडीशंस गिवन है, और कंक्लूजन हमारा जो देयरफॉर के बाद लिखा जाता है, इस फॉर्म में आपने राइट करना है। ये आर्गूमेंट्स जो गिवन होते हैं वैलिड और इनवैलिड, लेक्चर नंबर 5 आई थिंक। तो ये देखें, इफ़ पी देन क्यू, यानी पी इम्प्लाइज, सेम यही वाला ही आप लोगों का आया हुआ है, पी इम्प्लाइज क्यू, फिर पी राइट किया हुआ है, देयरफॉर क्यू, तो सेम यही वाला टेबल ही बनेगा। मुझे तो बाद में याद आया कि यही टेबल बन रहा है, सॉरी ये नहीं टेबल बनेगा, नीचे वाला आई थिंक बनेगा, इनवैलिड बताना था आपने ये वाला, ठीक है। इफ़ पी देन क्यू है, पी इम्प्लाइज क्यू आ गया, और हमारे पास क्या लिखा हुआ था, देन क्यू था,
और देख लें और देन पी था, देयर फोर पी आ गया। तो आप सेम इसी तरह से आपने बताना है इनवैलिड है तो क्यों है, यहाँ पर सेम इसी टाइप का ही टेबल बनेगा और आपने बताना है, रीजनिंग देनी है कि इनवैलिड क्यों है। मैं आपको बल्कि डेफिनेशन दिखा देती हूँ वैलिड और इनवैलिड की, लास्ट पार्ट में भी मैंने आप लोगों को दिखाई थी। एक आर्गूमेंट वैलिड तब होता है जब कंक्लूजन ट्रू हो, व्हेन ऑल प्रीमिसेस आर ट्रू। वैलिड कब होता है, जब ये देख लें आप लोग, ये आपके प्रीमिसेस हैं और लास्ट वाला जो कॉलम होता है वो कंक्लूजन का होता है, ये देयर फोर के बाद वाला। तो इसमें क्या करते हैं, आप ये प्रीमिसेस को देखते हैं, दोनों ट्रू हों और आपके पास कंक्लूजन ट्रू हो तो क्या होता है, वैलिड होता है। लेकिन अगर एक भी ऐसी कंडीशन आ जाए जिसमें कंक्लूजन फॉल्स हो और प्रीमिसेस ट्रू हो, यानी दो ट्रू आ जाए यहाँ पर और यहाँ पर फॉल्स आ जाए, मैं आपको एक दिखा देती हूँ। यहाँ पर ये इनवैलिड है, देखें टू ट्रू आ गए लेकिन कंक्लूजन मेरे पास ट्रू आया, यहाँ से तो लग रहा है कि मुझे वैलिड है, लेकिन यहाँ देखें दोनों के प्रीमिसेस ट्रू हैं लेकिन हमारे पास कंक्लूजन फॉल्स आ गया, तो ये क्या है, इनवैलिड बन गया। चाहे जितनी बार भी वैलिडिटी के जो है क्रिटिकल रो गिवन हो, लेकिन एक बार भी ऐसी सिचुएशन आ गई तो हमारा जो आर्गूमेंट है वो क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। तो हम अपनी असाइनमेंट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखें आपके पास गिवन है, कॉलम्स आपने बनाने हैं। कौन कौन से कॉलम्स बनेंगे, पी क्यू का कॉलम बनेगा, पी इम्प्लाइज क्यू का बनेगा, फिर क्यू का अगेन आएगा और फिर पी का आएगा और फिर हम इसको कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो लेट्स सी, आप लोगों को ऑलरेडी मैंने बताया था कि पी एंड क्यू का किस तरह से बनाते हैं। टू प्रोपोजिशन या टू सिंबल्स गिवन हो तो टू की पावर टू ले लें, तो टू टू ज़ा फोर, यानी फोर वैल्यूज़ आएंगी, ट्रूथ वैल्यूज़ आएंगी। अब फोर हैं और हमारे पास पॉसिबल टू वैल्यूज़ होती हैं, ट्रू और फॉल्स। तो फोर को टू पर डिवाइड करें तो टू टू हिस्से में आ रहे हैं, तो टू ट्रू हो गए और टू फॉल्स हो गए। अगेन टू पर डिवाइड करें, वन ट्रू फॉल्स आता है। पी इम्प्लाइज क्यू में क्या होता है, इम्प्लीकेशन में अगर मैं आप लोगों को, वहाँ पर मैंने वैसे प्रीवियस लेक्चर में दिखाया था, जस्ट मैं यही बता देती हूँ। दोनों वैल्यूज़ ट्रू, यानी आपके पास फर्स्ट वैल्यू ट्रू है तो दूसरी को फॉल्स नहीं होना चाहिए। अगर दूसरी वैल्यू फॉल्स हो गई तो देन आपका जो वैल्यू है ट्रूथ वैल्यू वो फॉल्स आएगी। अब यहाँ देखिए ट्रू 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 आ गया, अब ट्रू है यानी अगर मैं जो चीज़ चाह रही हूँ मुझे नहीं मिली तो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो गया। फॉल्स है, ये ट्रू हो पड़ा तो ट्रू है, फॉल्स फॉल्स दोनों ट्रू होंगे। कब ये होगा ये फॉल्स, जब आपके पास सेकंड आर्गुमेंट जो है वो क्या आ जाएगा, वैल्यू क्या आ जाएगी, फॉल्स आ जाएगी। ठीक है, इम्प्लाइज आ गया, क्यू का सेम एज इट इज़ कॉपी कर लिया, पी का भी यहीं पर कॉपी कर लिया, यहाँ पर देखें आ गया, क्यू का भी पी का भी कर लिया। अब यहाँ देखें हमने कहा था वैलिड कब होगा, दोनों प्रीमिसेस, इन दोनों को प्रीमिसेस कहते हैं और लास्ट वाला हमारा क्या होता है, कंक्लूजन होता है। ठीक है, ये कंक्लूजन हमारे पास आ गया। अब इसको कंपेयर करें, टू टाइम्स दोनों प्रीमिसेस ट्रू हैं, आंसर ट्रू है, मुझे यहाँ देख के तो लग रहा था कि वैलिड है, लेकिन यहीं आकर आप देखें टू ट्रू आ गए, या प्रीमिसेस ट्रू हैं और एक मेरे पास फॉल्स आ गया, मीन्स ये भी क्रिटिकल रो है और ये इनवैलिड आर्गूमेंट की है। तो हमारे पास क्या हो गया, गिवन आर्गूमेंट is invalid as conclusion is false when all premises, अब premises हमारे पास ट्रू आ गए, यानी यहाँ पर देखें यहाँ प्रीमिसेस हैं, ट्रू होने से ठीक है कंक्लूजन ट्रू आ गया, लेकिन एक ऐसी रो भी आ गई जहाँ पर दोनों प्रीमिसेस ट्रू हैं बट हमारे पास कंक्लूजन फॉल्स आ रहा है, सो दिस गिवन आर्गूमेंट इज़ इनवैलिड। सो वी हैव completed our today's assignment idea solution। आई होप ये असाइनमेंट आइडिया सोल्यूशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा, क्योंकि मेरा पर्पज़ ये होता है कि आपको चीटिंग प्रोवाइड ना की जाए बल्कि आप लोगों को समझाया जाए एज हेल्प। ठीक है, तो ताकि आपको कभी भी आ जाए, ये असाइनमेंट वगैरह में भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आप लोगों को आते हों। सो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।